It's Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Union Minister Nitin Gadkari also seen in attendance. My colleague Himanshu Mishra is still with me on the story. हिमांशु, देखिए, सबको इंतजार तो रहेगा कि मोहन भागवत इतने बड़े स्टेज से आखिर कहेंगे क्या, क्योंकि हमने देखा था कुछ दिन पहले ही 75 साल को लेके जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही थी, मोहन भागवत ने दिल्ली के अंदर ये स्पष्ट कर दिया कि ना तो उन्होंने किसी को ये कहा कि 75 के होते ही वो रिटायर हो जाएंगे, और ना ही उन्होंने किसी और को ये कहा कि अगर आप 75 के होते हैं तो आप रिटायर हो जाएं। देखिए ऐश्वर्या, क्योंकि मोहन भागवत ने जिस तरीके से वो का बयान आया और उसको फिर अपने अपने इंटरप्रिटेशन के साथ लोगों ने उसको समझा और लोगों को आगे समझाने का काम किया, उसको लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत जब 3 दिन का उनका व्याख्यान का कार्यक्रम जो है वो विज्ञान भवन में था, तो उन्होंने ये साफ किया एक प्रश्न के जवाब में कि उन्होंने किसी को जो है वो रिटायरमेंट के लिए नहीं कहा कि 75 वर्ष की आयु के बाद जो है वो व्यक्ति रिटायर होता है। उन्होंने कहा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया था, मणोपत पिंगले जो है वो उनको जब एक शॉल पहनाई जा रही थी तो उन्होंने कहा कि शॉल तब उड़ाई जाती है जब ये कहा जाता है कि अब आप रिटायर हो जाइए, अगली पीढ़ी को आने दीजिए। तो उन्होंने एक संदर्भ बताया था, उस संदर्भ की व्याख्या जो है लोगों ने अपने अपने हिसाब से की और उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत दोनों से जोड़ दिया, क्योंकि संघ प्रमुख का भी सितंबर में ही जो है वो जन्मदिन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन जो है वो सितंबर में था। तो ऐसे में ये बयान तब आया था और उस बयान की अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन लोगों ने की, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के अपने इस कार्यक्रम में साफ कर दिया था, उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर 80 वर्ष की आयु में भी मुझसे ये मेरे संघ के जो अधिकारी हैं वो ये कहेंगे कि आपको शाखा लगानी है तो मैं शाखा लगाने जाऊंगा। कोई उम्र से रिटायर नहीं होता है, ये बात कही उन्होंने। और उसके बाद से वो जो इंटरप्रिटेशन थी 75 वर्ष की कि उसके बाद आदमी को रिटायर होना चाहिए, उस पर एक तरीके से विराम लगा। लेकिन ये जरूर है कि मोहन भागवत जब भी कुछ बोलते हैं तो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं और उनके जो वाक्य है या उनके शब्द हैं, जिन बातों को वो कहते हैं उनके मायने होते हैं और वो स्वयंसेवकों के लिए एक तरीके से कहा जाए तो पत्थर की लकीर होता है, क्योंकि सरसंघचालक उनको बताते हैं कि ये आपको करना है, ये नहीं करना है। तो ये जरूर है कि एक पत्थर की लकीर की तरीके से जो है वो सरसंघचालक का बयान जरूर होता है जिन भी विषयों के ऊपर वो अपना वक्तव्य देते हैं। तो आज क्योंकि संघ का शताब्दी वर्ष है तो जाहिर तौर पर जो है संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी संघ की जो यात्रा है उसका वर्णन तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ संघ को कैसे आगे बढ़ना है, समाज के अंदर किस क्षेत्रों में काम करना है, ये तमाम इश्यूज को लेकर जो है जरूर सरसंघचालक मोहन भागवत आज अपने इस भाषण के अंदर स्वयंसेवकों को जो है संबोधित करेंगे। जी हिमांशु जी, हम ये सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज माय कॉलीग हिमांशु मिश्रा गिविंग अस डिटेल्स एंड आल्सो पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट मोहन भागवत सेड व्हेन ही वाज इन द नेशनल कैपिटल अ कपल ऑफ डेज अगो. It's Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and Union Minister Nitin Gadkari. Both of them are also in attendance. My colleague Vidya is now joining me from the city of Mumbai. Vidya, just a couple of days ago, there was an RSS event in the national capital. RSS Chief Mohan Bhagwat actually clarified a couple of things. Now, he made light of the 75-year deadline for politicians, said, I never said that I will retire at 75, nor did I ask anyone else to retire at 75. Now, what Mohan Bhagwat has been saying over the past few days, in the past few events, everyone has been very keenly looking at it, very keenly watching it. With the same enthusiasm, people will also be very keen to listen to what Mohan Bhagwat, the RSS chief, has to say even today. Well, it certainly is. In fact, every year when RSS Chief Mohan Bhagwat addresses a huge rally, I mean, it's a very disciplined core of Swayamsevaks that we see who gather every year to mark Dussehra, where, the arms and ammunitions, they are, they are put out to display, and, there's actually entire ceremony around that festivity. And then
of course, RSS chief and of course the chief guest for the function, former President Ramnath Kovind, they will all be addressing there. But all eyes certainly are waiting for what really Mohan Bhagwat says, because he does speak, quite a bit. He addresses. It's almost like an address to, like as we have known the presidents and the prime ministers do address to the nation. I mean, he almost addresses something on a similar round to the RSS Swayam Sevaks, and certainly it's a much look forward function, and certainly on this day he will certainly be speaking. But what will be the subject of it? Something that everyone's looking forward to.